Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो डीलेड स्प्रे के नाम से बहुत सारे स्प्रे आते हैं बेसिकली, जिनको हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, सेक्सुअल क्वाइटस से पहले स्प्रे कर लेते हैं अपने प्राइवेट पार्ट पर, जिससे कि क्या होता है कि इरेक्शन भी अच्छा होता है और इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। तो क्या ये डिलेड स्प्रे का इस्तेमाल करना उनके लिए मुनासिब है या नहीं, या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्प्रे होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, इनका जो एक्शन होता है वो कैसे होता है, ये किस तरीके से आपके अंदर फंक्शन करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से आपकी बॉडी में ये डीले करते हैं, है ना। जो इजैकुलेशन का पीरियड जो होता है, जो ड्यूरेशन होता है, जो डीले होता है, वो क्यों होता है, किस तरीके से ये होता है, और इसी तरीके से इसके क्या सच में साइड इफेक्ट होते हैं, क्या सच में आप लोगों को इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिलेड स्प्रे आते हैं बेसिकली ये होते क्या हैं। तो इसके अंदर जो मेजर कंटेंट होता है, इसके अंदर जो स्प्रे होता है, इसके मेजर जो समझ लीजिए जो कंटेंट होता है वो होता है लाइडोकेन। लाइडोकेन बेसिकली क्या करता है कि जहां पर उसको हम अप्लाई करते हैं वहां की जो सेंसेशन है ना, जो वहां की नर्व्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं सप्रेस कर देता है, जिससे क्या होता है कि हम अगर वहां पे टच करेंगे ना तो हमें फील नहीं होगा। आमतौर पे जब हम सर्जरीज से गुजरते हैं, है ना, तो वहां पर लोकली हम लोग लाइडोकेन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी ग्रुप का ही है ये लाइडोकेन। तो इसका समझ लीजिए कि वहां पर इसको अप्लाई कर दिया जाता है जिससे हम सर्जरी से गुजरते हैं और हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। सेंसेशन जो होती है हमारी वो सप्रेस हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब सर्जरी हम करेंगे, सर्जरी जो है वहां पे परफॉर्म की जाती हैं, कट लगाया जाता है वहां पे, जो है समझ लीजिए स्टिचेस लगाए जाते हैं, बट पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है। तो ये जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए एनेस्थीसिया का इफेक्ट इसके अंदर आ जाता है ऐसे करने से, है ना। तो ये जो स्प्रे होते हैं इसके अंदर भी सेम वही लाइडोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइडोकेन का स्प्रे जब आपकी बॉडी पे, आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ जाता है तो वो समझ लीजिए एक तरह से बिल्कुल क्या हो जाता है, बेजान सा हो जाता है। अब उसके अंदर आपका चूंकि वहां पे आपका जो समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स जो है वो तो एक्टिव है ना, आपके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी से तो गुजर रहे हैं, आप सेक्सुअल क्वार्टस तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन तो वर्क कर रहा है ना, ब्रेन के वर्क करने की वजह से प्रॉपर वे में वहां पे इरेक्शन तो आ जाएगा। लेकिन इरेक्शन आने के बाद चूंकि वहां पे आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, सेंसेशन आपकी बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल सप्रेस हो चुका है। आप जो सेक्सुअल क्वार्टस करेंगे वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, आपको उसका एहसास नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, जब तक आपको एहसास ही नहीं होगा, जब आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे इजैकुलेशन इतनी जल्दी होगा ही नहीं, है ना। एक मतलब इरेक्शन को अचीव कर लिया आपने तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है इरेक्शन है या नहीं, बट वहां पे हार्डनेस तो होगी, हार्डनेस है बट आपको फील ही नहीं होगी हार्डनेस। अब फिर क्या होगा कि जब आप सेक्सुअल क्वाइटस आप करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से आप गुजरेंगे, तो वो भी आपको फील नहीं होगा। तो जब तक आपको फील ही नहीं होगा तो इजैकुलेशन कैसे होगा। इस वजह से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लाइडोकेन स्प्रे का, जो जो डिलेड स्प्रेज आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, उनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है पूरा का पूरा, कि वहां पे आपका क्या कर देता है कि ये बिल्कुल सुन कर देता है एक तरह से, है ना। एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट होता है वो वहां पे डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि डिलेड इजैकुलेशन होता है। ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया इसका। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को करना क्या चाहिए, देखिए आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि यार हो क्या रहा है कि जल्दी इजैकुलेशन हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हमारे अंदर है, ऐसा आप लोगों को फील हो गया, शीघ्र पतन की आपके अंदर शिकायत है, या फिर इरेक्शन जो है आप सही से अचीव नहीं कर पा रहे, हल्का इरेक्शन। ये एक तरह से समझ लीजिए कि शॉर्ट वे है कि आप फौरन सडन इफेक्ट के लिए अब इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। टेम्परेली बेसिस पे आपको बेनिफिट इसके जरूर मिलेंगे। आपने स्प्रे किया, स्प्रे करते वक्त ही 5 मिनट के बाद आपको
प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सडन इफेक्ट के लिए तो ठीक है ये कहीं ना कहीं, है ना। अब क्या आप हमेशा स्प्रे करते रहेंगे? और क्या ये लाइडोकेन जो है ये हमेशा आपकी बॉडी पे वर्क करता रहेगा? ऐसा हरगिज नहीं है। ना तो आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही ये हमेशा आपकी बॉडी पे वर्क करेगा। थोड़े दिनों के बाद जब वक्त गुजरता जाएगा तो इसका जो एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल होती जाती है। आपकी बॉडी को उसका जो है समझ लीजिए असर पता होने लगता है और फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट भी जो है कम होने लगता है। और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में कुछ लोगों में क्या होता है कि लाइडोकेन से जो है एलर्जी होती है, उनकी बॉडी में इरिटेशन होने लगता है, उनकी बॉडी में ईचिंग होने लगती है। जहां पे उसको अप्लाई किया जाएगा वहां पर जो बहुत ज्यादा समझ लीजिए रेडनेस आ जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा उनके अंदर कुछ लोगों में कट भी लग जाते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज कुछ लोगों में हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों में इसके बहुत मेजर साइड इफेक्ट भी देखने को पाए जाते हैं। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, तो फिर आप इस तरह के जो शॉर्टकट्स आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर आपको इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आपको इनका जो है काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इरिटेशन हो इससे, हो सकता है कि लाइडोकेन जो स्प्रे आप करने जा रहे हैं इससे आपको एलर्जी हो, इस एलर्जी की वजह से आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को पाए जा सकते हैं। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो इसका होता है उससे गुजरना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ऐसा नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, इन सब चीजों का बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को डिलीवर किया जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग इनका जो है प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट जो होता है आप लोगों को वो हासिल करना चाहिए और थोड़े ही दिनों में ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो फिर क्यों इस तरह से अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना और क्यों इस तरह से ऐसी चीजों को अप्लाई करना कि जिससे आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं और उनसे आपको परेशानी भी हो सकती है और उसके बावजूद भी ये डिजीजेस आपकी उस एप्लीकेशन की वजह से उसको अप्लाई करने से आप ठीक भी नहीं होंगे। तो फिर क्यों उन चीजों से गुजरना, है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि ऐसे स्प्रेस से डिलेड स्प्रेस, इनके ऐड बहुत चलते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं और परचेज कर लेते हैं, यूज करने लगते हैं। आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि अपनी बॉडी की कोई फिक्र नहीं है, अपनी हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है। बस टेम्परेरी बेसिस पे बेनिफिट्स लोगों को दिख रहे हैं और लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है वही लोग फिर बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो आते हैं कि अपनी हकीकत सही से बता देते हैं कि मुझे इतने सालों से ये परेशानी थी, हमने ऐसा ऐसा किया और फिर जो है हमें अब ये परेशानी हो रही है। तो वहां तो समझ में आता है, उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि झूठ बोलते हैं अपनी हिस्ट्री में कि नहीं साहब 10 दिन से मुझे ये परेशानी एकदम से आ गई है, बस बिल्कुल, उससे पहले हम बिल्कुल ठीक थे। अब कैसे ठीक थे वो तो बताते नहीं है, लेकिन अब जो है जाहिर सी बात है 10 दिन से अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 ही दिन में फौरन किसी का इरेक्शन आना बंद हो जाए, फौरन ही लॉस ऑफ लिबिडो हो जाए, फौरन ही इजैकुलेशन का ड्यूरेशन जो है बिल्कुल ही जीरो हो जाए, इरेक्शन ही ना आए और ख्वाहिश ही ना हो, वाइफ उनके साथ में पड़ी हुई है और बिल्कुल भी उनको मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा 10 दिन के अंदर कैसे पॉसिबल है ना। ये तो समझ से बाहर है ये चीजें। तो ये तो चीजें ग्रेजुअली आती हैं किसी के अंदर, इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है एकदम से तो आती नहीं है। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यह है कि अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी है तो नंबर 1 आप डॉक्टर के पास विजिट करें, नंबर 2 आप हिस्ट्री प्रॉपर वे में दें। बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हो तो वो चीजें समझ में आ जाती हैं। ये अलग बात है कि हम आपसे कहते नहीं है कि नहीं आप ये झूठ बोल रहे हैं, बट हम समझ में आती हैं वो चीजें कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से हिस्ट्री आपको सही से देनी चाहिए, प्रॉपर वे में सारी चीजें आपको बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है ना। और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं या इस तरह की जो स्प्रेज हैं उनसे आपको बचना चाहिए, वो नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर इस तरह की और जो भी मेडिसिन आपको आसानी से मिल सकती हैं जिनसे आपको सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे बेनिफिट्स होते हैं, उन सारी मेडिसिन से आप लोगों को बचना चाहिए, उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में
में समझ में आ गया होगा कि जो डिलेड स्प्रे हैं ये क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।